क्या पीरियड्स में पूजा कर सकती हैं लेडीज? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अभी वही बात होती है, देखो हनुमान जी को बड़ी शुद्धता प्रिय है। पर ये तो आपको नहीं लगता कि ये तो एक भगवान की ही देन है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि धरती पे आके खुद ही लेडीज ने अपने उससे फायदे के लिए अपने उसके लिए कुछ किया है। क्यों इसको मना किया? ये तो देखो प्राकृतिक संरचना है जो न तो आपने बनाई है न हमने बनाई है। और पूजा विधि की बात है, आप कोई भी अगर मंदिर में जाएंगे, विशेषतया हनुमान जी महाराज पर, तो अभी भी मैंने कहा था कि इनको शुद्धता बड़ी प्रिय है। आज हम अगर मंदिर में हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं तो दिन में 3 बार तो स्नान करके जाते हैं। नहीं, वो मैं समझती हूँ बिल्कुल। तो अब ये तो बहुत दूर की बात आ गई। जो आपने जो सवाल किया वो तो बहुत बड़ी दूर की बात है। जब हम भी हर बार अंदर जाते हैं तो किसी के टच नहीं हो सकते। अगर किसी ने हमें टच कर लिया तो हमें नाई के अंदर जाना पड़ता है। छू लिया तो भी, बालकों के अंदर मुझे हमसे छू लिया ना, पूजा के अंदर जाते तो हमें नहा के अंदर जाना पड़ता पर उससे क्या हो जाता है ना, मतलब टच करने से भी कुछ होता है? है। नहीं, टच हम अशुद्ध हो जाते हैं बाहर। हम किसी को टच नहीं कर सकते, न कोई हमें टच कर सकता। वो देखो, आप अपने आप को अंतर्मन को शुद्ध रखोगे। अब देखो पूजा के अंदर तो बड़ी भाव और मन शुद्ध होना चाहिए। आपका आप पूजा कर रहे हो आप भगवान की, और मन आपका कहीं गाड़ियों में लग रहा है, कहीं और कहीं लग रहा है, कहीं अलग जगह लग रहा है, तो आपकी भगवान पूजा स्वीकार करेंगे? तो पर क्या भगवान, क्या बालाजी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही आना है, ऐसे ही आना है, मतलब टच नहीं होने चाहिए, कोई तुम्हें टच नहीं करेगा तो ही मैं ऐसे? ये हमारे मंदिर का है, हमारा एकदम है। हम चाहते हैं कि यार हम बालाजी महाराज को बड़ी शुद्धता से बाबा की पूजा करेंगे, बाबा की सेवा करें। ये हमारे भाव है। ऐसे भाव तो हर भगत के, कोई मजबूरी भी किसी मजबूरी में किसी भगत को पता ही नहीं होता राम राम बोलना। कोई भगत किसी ने बोला, एक अपनी कहानियों में आता है, जैसे किसी भगत को बोला कि तू राम राम जपा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। पूछा किसी भगत ने कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भी कोई उद्धार हो। तू राम राम जपा कर। उसको सुनने में कुछ फर्क रहा, वो मरा मरा बोलने लग गया। तो मरा मरा बोलते बोलते भगवान ने उसको तार लिया। तो ये सब तो गलत था उसका, बट उसके भाव अच्छे थे। तो भगवान क्या लेते हैं? आपके भाव लेते हैं। वही बात है, अगर आप चाहे प्रसाद लगाओ, 10 रुपए वाले प्रसाद की भी भगवान सुनते हैं, चाहे आप सवा मनी लगाओ तो भी भगवान उसकी भी सुनते हैं। फर्क क्या रहा? पैसों का फर्क नहीं है, भाव का है। जिसके भाव में प्रबलता रहेगी उसके जल्दी सुनेंगे। चाहे 10 रुपए वाले के भाव अच्छे हैं तो बाबा उनके पहले सुनेंगे। ऐसा नहीं है जो बड़ा सामर्थ्यवान है और फिर वो 100 रुपए का प्रसाद, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा है, और बाबा ने उसको अच्छा खासा दे रखा है, फिर तो वो बाबा जाने भगत जाने, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। और किसी के मान के चलो 10,000 रुपए की किसी की जॉब है, और उसमें से उसने 5,000, 2,000, 1,000 रुपए का भी उसने भोग बाबा को लगाया है। उसमें 1,000 रुपए मैटर नहीं करता, उसमें भाव है कि नहीं यार मेरे बाबा को अच्छी चीज खिलाऊंगा मैं, मेरे बालाजी को अच्छी चीज, उसमें कोई कमी नहीं रहे। चाहे मुझे कुछ भी मिले, 10,000 ही मिल जाए, उसमें भी अपना गुजारा कर रहा है, बाबा को भी अच्छा भोग लगा रहा है। चीज आप भगवान को अच्छी अर्पण करो, उसमें आपके भाव छलकते हैं। आप वही आप अपने गेस्ट को अच्छे से वो चीजें ट्रीट करोगे तो एक फील अलग आता है। अब वही आप नॉर्मल से ट्रीट करोगे, ठीक है, तो वो भाव स्वतः आपको दिख जाता है कि यार ये क्या हमारे साथ कर रहा है। वही है, भगवान के साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो अपनत्व के भाव रखने चाहिए, और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति तो कतई ना रखे उस चीज में। अगर आप जितना अपनत्व का भाव रखेंगे तो बाबा आपकी उतनी जल्दी करीब रहेंगे, आप उतनी जल्दी आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। जैसे आपने बोला कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो भगवान बाबा नहीं मना करते हैं, शुद्ध नहीं है, लेकिन ये भी तो है, सृष्टि जो है वो उसी से तो है। पहले तो आपने जो ये पूछा, ये कहीं प्रमाणिक नहीं है कि कहाँ कहाँ लिखा है ये? जी, क्योंकि मेरे जैसी और भी है, हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि कहाँ लिखा है कि अगर आप मासिक धर्म, जब नाम ही धर्म, मासिक धर्म अगर हम कहीं पढ़ते हैं, पीरियड्स तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, मासिक धर्म जब आपका चल रहा है तो क्यों नहीं हम पूजा कर सकते? ये भी तो भगवान की ही हमें देन है ना, और वो भी तो सृष्टि, जो जो बीज है, जो दुनिया चल रही है वो उसी से तो चल रही है। हमारे हमें विद्वानों ने, हमारे जैसे गुरुजनों ने हमें यही कहा कि बाबा की सेवा और पूजा बड़ी शुद्धता से होती है, और औरत को मासिक धर्म में पूजा नहीं करनी चाहिए।
इस टाइम पे हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता, क्योंकि भाव, भगवान की जो भी पूजा विधि होती है वो भाव प्रधान होती है। भावों से ही भगवान को, मैया को पूजा जाता है। अ, हमारी भाव में हम शुद्धता को प्रमाण मानते हैं, भैया शुद्धता होनी चाहिए। जैसा कि अभी वही चीज़, अभी मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज को शुद्धता बड़ी प्रिय, तो हम तो उनको प्रिय, तो हम उसी के हिसाब से हम वो बाबा को पूजते हैं। मन में भाव भी रखते नहीं यार, बालाजी महाराज को शुद्धता से भोग लगाते हैं। रही बात, आप शुद्धता, अगर आप ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते, तो आप तो कैसे भी करो ना, आप तो कुछ भी भोग लगाओ, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। भोग की बात अलग है, ये अलग है। मैं भोग तो मैं शुद्धता की बात। नहीं, शुद्धता की मैं बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी भोग मांस कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। मेरे घर में बिल्कुल सात्विक खाना बनता है। मैं सिर्फ़ उस टॉपिक पे बात कर रही थी। भोग तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि सही भोग लगना चाहिए। आपको नहा धोकर अच्छे से शुद्ध विचारों से पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम, राम अच्छा उसकी गाड़ी टूट जाए, उसका ये हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। वो तो मैं आपसे एग्री करती हूँ। बट मेरा सिर्फ़ एक वो पॉइंट था कि मासिक धर्म में क्यों हमें ये एक टैबू बन गया है? ये मेरा सिर्फ़ एक क्वेश्चन था। बाकी आपकी मर्ज़ी है।